तो हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे हो गए आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। बाकी तो आप लोग चेकआउट करके चेकआउट करिए जाके क्या हुआ था। एंड हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। लास्ट के अंदर हम कुछ बंदों को पकड़ के कूट काट के उनसे हमें एक हैंगर की लोकेशन मिलती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि हमारे बारे में सारी की सारी डिटेल, हमारा बॉस कौन है, सारी की सारी उस हैंगर के अंदर मिल जाएगी। हम लोग उस हैंगर के अंदर जाते हैं, बट हमें कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलता है, ना तो कोई डाटा मिलता है ना कोई बंदा मिलता है। ओके, एंड अब यहाँ से हम अभी भी उसी हैंगर के अंदर हैं, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। वो ये है कि आर्मी वाले बंदों ने मेरी लोकेशन निकाल के मेरे ऊपर एम कर रखा है। और ये किस लिए कर रखा है आप लोग पता है? थोड़े दिनों पहले मैंने, जो हमारा भी जूनियर जनरल है, पहले सीनियर था अब जूनियर है, उस जनरल के चक्कर में मैंने आर्मी जनरल के ऊपर गोली चलाई थी। ओके, वहाँ पे जाके मैंने उसको धमकी दी थी कि भाई अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे वरना तुझे मार देंगे। तो भाई वो चीज़ हमारे जनरल को पता लग चुकी है, तो जनरल अब हमें छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे आर्मी के बंदे मुझे मारने के लिए ही आए हैं, ये वाली बात है। तो हमारे भैया जी ट्रेवर भाई, अब क्या कर सकते हैं हम? मेरे को लगता है थोड़ा सा देख अपन छुपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देख ये जितने भी ग्लासेस है ना, ब्लू प्रूफ हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो हम भाग के वहाँ तो जा सकते हैं, बट ये गोलियाँ बजाना चालू कर देंगे, तो हमें कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। ट्रेवर भैया जी भागो 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 भागो। वैसे तो ब्लू प्रूफ है अभी भी हमारे पास, इतना तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। वेरी गुड, बहुत है भाई, बहुत है बहुत है बहुत है, इतना तो काम कर ही जाएंगे हम। आ जाओ, वाह वेरी गुड। वैसे देखते हैं भाइयों, यहाँ पे हम बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, मैं कह तो नहीं सकता। बाकी तो फिर भी देखो हो भी जाए, कह भी नहीं सकते कुछ भाई। बस थोड़ा बहुत में हो जाएगा इनका काम, ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगेगा। हमारी आरपीजी अच्छा काम करेगी। ओके, 3-4 बंदे और इनका भी नमूनों का नेता बना देते हैं। अबे भाई चाचा मत करो ना। हो गया, कितने बंदे और बाकी हैं लगता है? ओके, एक ही रहा बंदा, ज़्यादा बंदे हैं नहीं भाई, इन नमूनों का नेता बना देंगे। पता नहीं भाई, वैसे मेरे को लग रहा है कि आर्मी मेरे पीछे पड़ जाएगी। अगर आर्मी मेरे पीछे पड़ी तो जनरल भी, जनरल क्या, पीएम का भी मेरे साथ लफड़ा हो सकता है। बाकी देखो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। ट्रेवर भेजी गन निकाल लो अपनी, अब आ जाओ प्यारे भाई आ जाओ, हम भी तो देखे तुम लोग कैसे मार पाओगे। आ जाओ, ये भी गया एक बंदा। ना भाई, ये 3-4 बंदे और बाकी। अब भाई ये ब्लू प्रूफ का क्या है, ये भाई मरते ही नहीं है बंदे। ओके, ये 2-3 बंदे, इनको भी नमूने का नेता बनाते। देखो अब ज़्यादा बंदे बाकी हैं नहीं, थोड़े बहुत बंदे हैं, इनको भी मार मूर के यहाँ से निकलते हैं। फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या आर्मी को दूसरा बैकअप है? उससे पहले हमको निकलना बेटर रहेगा। ओके, यहाँ पे 3-4 बंदे और हैं भाइयों, इनका भी नमूनों का। अबे मरा नहीं क्या वो बंदा? मरा नहीं भाई तू? अरे मर जाओ भाई मर जाओ। यहाँ से बाहर लोकेशन नहीं जानी चाहिए कि तुम्हें मारा किसने। यहाँ के जितने भी कैमरे हमें साफ़ करवाने पड़ेंगे। आ जा प्यारे भाई, इधर इधर इधर। अबे यार कौन है भाई तू? आ जा आ जा, चिल्ला ले और चिल्ला ले, चिल्ला और चिल्ला ले। हेलो भाइयों, यहाँ का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस ये एक बंदा और बाकी है, जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है फिर उतर रहा है। हो गया, चलो मेरा लगता है यहाँ पे जितने बंदे थे ऑलमोस्ट मैंने सभी को फिनिश कर दिया है। एंड यहाँ से निकल लो भाई, क्योंकि अब मेरे को पक्का पता है जनरल और मेरे बीच में घमासान युद्ध होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनरल मेरे को छोड़ेगा नहीं, इतना तो पक्का पता है। अगर उसने पीएम को बताया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके फादर हैं पीएम यहाँ के। तो ट्रेवर भैया जी को वापस से अंडरग्राउंड होना पड़ सकता है, या फिर पीएम को टारगेट पीएम को टपकाना पड़ सकता है। बाकी देखो क्या होता है, किस्मत में जो भी होगा वो करेंगे भाई, क्योंकि हमारी आर्मी तो रेडी है, हमारे 5000 की आर्मी है। बट आर्मी के पास तो भाई लाखों की आर्मी है। तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे चलने में तो भाई बहुत घमासान युद्ध चलने वाला है। हम लोग हैंगर से बाहर आ चुके हैं, एंड उसके साथ साथ में हमारे पास जनरल का भी फ़ोन आ चुका है। वाह बेटे, 5G से भी मेरे को लग रहा है 10x की ड्यूटी है उसकी। क्या ही बोले भाई, इतनी जल्दी ही उसको पता लग गया कि मैंने यहाँ पे सबको मार दिया। शायद कोई कैमरे वैमरे उसने पहले से लगा रखे थे। बाकी उसकी चीज़ छोड़ो, उसने जो बोला है ना वो भाई बहुत अच्छा खासा सही बताया। वैसे मेरे लिए ना बढ़िया काम हो चुका है। उसने अपने फादर को तो नहीं बोला है, और वो फादर को बताने वाला भी नहीं है। उसने बोला है कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है, और अगर कोई तीसरा आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा, या कुछ भी। कि उसके कहने का मतलब ये लड़ाई अपन दोनों के बीच में और अपन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। या तो तू मरेगा या फिर मैं मरूंगा। पता नहीं भाई उसको इतना क्या घमासान चढ़ा हुआ है कि भैया जी वो अपने फादर को नहीं बता रहा। बट हमारे लिए तो फ़ायदा ही है भाई। चलो जब तक वो अपने फादर को नहीं बताएगा तब तक हमारे लिए एकदम बेस्ट चीज़ रहेगी कि हम
फंसेंगे नहीं, हमें कहीं अंडरग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे उसके फादर को पता लगा हमें अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई आप लोग पता है, क्योंकि पीएम के साथ अभी फाइट करने में हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम लोग पीएम से अकेले भिड़ सकें, वरना हम लोग कुटे जाएंगे और मर जाएंगे। ट्रेवर भैया जी की डेड बॉडी मिलेगी डायरेक्ट ग्रेवयार्ड में। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के हमें काम लेना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके इस मैटर को क्लोज करना पड़ेगा जो हमारा जर्नल से भिड़ा हुआ है। अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, या तो जर्नल मरेगा तब होगा या फिर कुछ और होगा, देखते भाइयों, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये हमारा का पूरा जितना भी सीन है कंप्लीट होगा। अरे हैकर के पास में जो हैकर हमें डगन ने दिया था, ओके, इसका अभी फ़ोन आया था, इसने बोला कि मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए फटाफट से फटाफट। मैंने बोला ठीक है भैया जी, हम लोग पहुँचते देखते हैं इनसे भाई, या तो माइकल के या मैडलिन के बारे में कुछ पता लगे तो बढ़िया है भाई, क्योंकि देखो इस बंदे को मैंने सिर्फ 2 काम ही दे रखे, माइकल और मैडलिन, इसके अलावा इसके पास कोई तीसरा काम है नहीं। इसको मैंने इसलिए अपॉइंट किया था कि भैया जी तुम माइकल, बस तुझे एक बंदा ढूंढना है जो कि है माइकल, बट इसने ढूंढा, मतलब इसको पता लगा माइकल को ढूंढते ढूंढते कि उसकी एक बहन भी थी, तो फिर ये बहन को भी ढूंढने लगा। तो भैया जी वही वाला सीन है, अब इसने शायद बहन के बारे में कुछ पता किया, नहीं लगाया उसकी। हेलो मेरे प्यारे भैया जी, बोलिए क्या हालचाल, सब बढ़िया? क्या किस लिए बुलाया आपने मेरे को, जल्दी बोलो। इस हैकर से बातचीत हो चुकी है, इसको मैडलिन का पता मिल चुका है। इसने बोला है कि मैंने कैमरे चेकआउट करके भी देख लिए, वहाँ पे मैडलिन है, मैंने फ़ोटो मैच कर लिए, एक बार नहीं 10 बार फ़ोटो मैच कर लिए, और मेरे को पक्का पता है कि वो मैडलिन ही है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए और उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर वो वहाँ से हिल गई या उससे कहीं बंदे ले गए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी तो वो मैडलिन वहीं पे ही है, मैंने देख लिए सारे के सारे कैमरे चेकआउट करके, और वो भी बेहोश पड़ी है, मतलब सो रही है या बेहोश पड़ी है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट वो है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे जाके पता लगेगा हमें कि क्या है क्या नहीं है, हमें निकलना पड़ेगा। देखो इसको भी आइडिया नहीं है कि वो जगह है कौन सी, मतलब इसको सिर्फ लोकेशन पता है, बट अब वो हैंगर है, गैराज है, बंकर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा वो यहाँ से देखने में कैमरों से। बस एक बेड है, उसके ऊपर वो सो रही है पड़ी हुई, मेरे को भी नहीं पता क्या सीन है, बट वो तो निकलना पड़ेगा भाई, उसको जाके देखेंगे तभी पता लगेगा। मैडलिन को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैडलिन मिलेगा तभी माइकल मिलेगी, मतलब माइकल मिलेगा। तो देखते हैं भाई मैडलिन हमें मिल पाएगी आज या नहीं मिल पाई। कम से कम भी भाई उसको ढूंढते हुए एक महीने से ऊपर हो गया, अभी तक तो लोकेशन मिली नहीं थी, अब जाके लोकेशन मिली है। माइकल की भी लोकेशन मिली थी। पहुंच चुके हैं उस हाउस के अंदर, मतलब एक तरीके का घर मान लो या नाइट हाउस मान लो, इसको कुछ भी मान लो, ओके। बट हम लोग वहाँ पे पहुँच तो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे को बंदे भी मिल चुके हैं, बट एक सीन समझ में नहीं आ रहा। यही इन्हीं बंदों से तो मैंने पूछा था कि भाई वो हैंगर की लोकेशन कहाँ पे, और यही बंदे मुझे मिल गए। भाई बंदे बहुत सारे हैं, इसलिए है ना, कोई अच्छी सी गन मेरे हिसाब से परफेक्ट मिनी गन तो है ही है, बाकी तो उससे पहले भी थोड़ी बहुत गन चला लेते हैं, क्योंकि भाई इतनी सारी मैंने गन ले रख रखी है, इनका भी कुछ ना कुछ तो उपयोग लेना चाहिए ना। मेरे पास गोल्डन कलर की और कौन सी है, देखते हैं एक बार। ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है। ट्रेवर भैया जी इतना चिल्लाओ मत, अगर बंदों ने सुन लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो आराम से अपनी प्यारी सी गन निकाल लो। वैसे तो कांच का शीशा लगा हुआ है, और यहाँ पे कैमरा भी, पता नहीं बंदों ने देखा है नहीं देखा है, चलता भी है या नहीं चलता है, कह तो नहीं सकता। बाकी तो ये लो चाचा, हेलो मेरे प्यारे भाइयों, वाह बेटा बुलेट प्रूफ है सब कुछ जो भी है, वेरी गुड। यहाँ पे ये बंदा भी गया, ये बंदा भी गया, 3-4 बंदे नहीं है भाइयों, ये मेरे को लग रहा है या तो ये बंदे पागल हो चुके हैं, मैं गोली चला रहा हूँ, ये बंदे या तो मेरे को लग रहा है कि इन्हीं का कोई भाई है क्या। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, वेरी गुड, वाह बेटे, मतलब बाहर आने पे ही मारना था, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सूद देंगे तुम लोगों को। अबे ज़्यादा तू कहाँ से मार रहा है बे, ये तो बगल में से खड़ा होकर चला रहा है गोलियाँ। अबे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है भैया यार ये आर्मी, ये पता नहीं किसके बंदे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतने पावरफुल तो नहीं है जितने मैंने सोचा था कि इतने भाई कि आराम से ये बंदे ने भाई जिस आपका ड्रेसअप पहन रखा है, वैसे तो लग तो रहे हैं कि भाई मतलब ड्रेसअप तो तगड़ा है इनका, बट इतनी पावरफुल तो नहीं है, या ट्रेवर के सामने पावरफुल ना है। अबे चाचा तू अकेला ही बाकी है, इतने ज़्यादा फॉर्म में मत आ, ये ले निकल। ये बंदा भी गया। चलो भाई फाइनली वो जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट सारे के सारे बंदों को तो मैंने मार दिया है, मुझे लगता है बस इतने ही बंदे थे जितनों का मैंने गेम बजा दिया है। हाँ हो गया इनका काम तो। और भी कोई है? हेलो मेरे प्यारे भाई, ना 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 भाई 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 बंदे तो हैं। अब इन लोगों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों को हुआ क्या है। वाह बेटे बहुत अच्छे, मरने के बाद गोलियाँ चलाओ, बहुत अच्छी बात है। ये देखो यल्ले भाई, एक गोली बची थी वो भी तूने खा ली, एक और चाहिए क्या? यल्ले 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 यल्ले। ड्राइवर भाई एक और रिलोड कर ले, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे, अबे ओए कौन है बे तू, यहाँ गोली कैसे मार सकता है यहाँ से? वो मरने के बाद गोली कैसे चल रही है यहाँ पे, पता नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो इशू है यहाँ का। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? मेरे को लग रहा है कोई अंदर से गोलियाँ मार रहा है जिसकी आर पार गोलियाँ आ रही है। हेलो प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? वेरी गुड, ये बंदा भी गया। एक दो बंदे और होंगे भाइयों, इनका भी नमूनों का नेता बना। नीचे भाग गए हैं, आ जाओ वेट करते हैं भाइयों यहाँ पे। पहले एक बार है ना ऊपर का मैं चेकआउट कर लेता हूँ, नीचे तो फिर मेरे को जाना ही, क्योंकि मेरे को लग रहा है नीचे बहुत सारे बंदे।
एक ये बंदा मेरे को समझ नहीं आ रहा ये इसका क्या हुआ, ये GTA के ग्लिच क्या ही बोले। मैंने पूरा का पूरा ऊपर का एरिया है जो सारा का सारा चेकआउट कर लिया है। एंड यहाँ पे जो बंदा था ना वो ग्लिच के कारण वापस अब बाहर निकल के आ गया। नमूने का नेता बना ही दिया है मैंने। चलो भाई नीचे भी जाके एक बार चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन बंदा है जो क्या 5 गोलियाँ है। पहले ट्रेवर भाई हमारे रिलोड कर लो गन को, क्योंकि मेरे को लगता है कि बंदे नीचे हैं तो बहुत सारे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। वेरी गुड। ओहो 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 ओहो, अबे चाचा पहले इधर भी तो देख लो। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से मार देंगे, तुम लोग बस वहीं पे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। यहीं से हम सबको टपका देंगे धीरे धीरे, बस तुम करते करते आते रहो हमारे पास, हम एक एक करके तुम सबको मार देंगे। अरे चाचा कहाँ आ रहे हो? नहीं भाई नहीं, मेरे को लग रहा है नीचे है ना बंदे बहुत सारे हैं। मेरे को समझ यार मेडलिन को या तो किसी ने पकड़ रखा है या फिर मेडलिन की सिक्योरिटी है। अगर मेडलिन की सिक्योरिटी होती तो मेडलिन जिंदा तो होती ना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो सो रही है या बेहोश है या फिर इसको किसी ने किडनैप करके बैठी, मतलब कोई किडनैप करके बैठा है उसको। अभी तक देखो कुछ है ना नक्की नहीं हुआ है, जब हम उसको पकड़ पाएंगे तब ही हमको पता लगेगा कि चल क्या रहा है सीन। अब भाइयों अबे तुम लोग कहाँ से मार रहे हो भाई? इधर आओ ना, निकलो ना बाहर की साइड तो निकलो। ये देखो छुप छुप के गोलियाँ चलाए जा रहे हैं नमूने तुक्के में, आधी ज़्यादा गोलियाँ तो लगती नहीं है इनकी। आ जाओ, ये बंदा भी गया, 3-4 बंदे और बाकी हैं भाइयों। इन नमूनों का भी नेता बना दे। कोई आ रहा है ऊपर? आएगा, आ जा भाई, अगर ऊपर आए तो बढ़िया है यार, मैं तेरे को यहीं से मार दूंगा। नहीं भाई मेरे को लग रहा है नीचे ही जाना पड़ेगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, हो गया इनका काम। 3-4 बंदे और बाकी हैं, इन नमूनों का भी नेता बनाते हैं। निकल, अब तो निकलेगा ना, निकल। हम भी तो देखे तो कब तक वहाँ पे छुपा रहेगा, तू भी निकल। ये भी क्या, एक और बंदा भाग के आ रहा है? नहीं भाई बंदे बहुत सारे हैं, तो लग रहा है सभी के सभी बंदे इधर ही मर के यहीं पे है ना, यहीं पे ही मरेंगे सब के सब। यहाँ पे एक मतलब फिक्स डेथ पॉइंट बना लिया इसको कि भाई सबके सब बंदे यहीं पर मरने वाले हैं और कहीं पर नहीं। चल भाई तू भी निकल, एक और कोई। वैसे हाँ यहाँ पर मर जाए तो बढ़िया है भाई, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा, सारे के सारे बंदे इधर ही निकल के मरे। अरे चाचा निकल, तू भी यहाँ से निकल, हमको मारेंगे ये इतने से नमूने से। ओके मेरे को बेड तो दिख चुका है एंड वहाँ पे कोई है भी। ओके वहाँ पे कोई ना कोई तो है। देखो मैं गोली नहीं चला सकता, अगर मेडलिन हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मेडलिन नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे हैकर ने जैसा बोला था उसके हिसाब से तो मेडलिन। ट्रेवर भाई ओके अच्छा खासा। अरे वाह 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 वाह, ये प्यारी सी अच्छी सी चीज़ निकली थी ना, कहाँ कहाँ कर दिया आपने? ये रही, एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, बस हो गया काम। एक उधर फेंक दो। बस यही बोल रहा था मैं कि भाई सारे के सारे बंदे एक जगह मिल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ये लो मेरे प्यारे भाइयों। अरे थोड़ा सा आगे फेंको ट्रेवर भाई, बहुत अच्छे। चलो भाइयों अब जाके हम लोग उन्हें भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन है। अबे एकदम से लाइटिंग कैसे बढ़ गई इस कमरे की? हेलो बहन जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया? ये तो भाई तकिए में मुँह घुसा के बैठी है ये ट्रेवर भैया जी, क्या ही बोले अब इसको। मेरे को लग रहा है ये शायद होश में नहीं है या फिर ये बेहोश है। इस बार देख ले भाई, पल्स वल्स चेकआउट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ जिंदा भी है या मर गई। मैंने इसे चेकआउट कर लिया है, ये अभी जिंदा है, इसकी पल्स तो चल रही है बट ये अभी बेहोश है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बेहोश क्यों करा गया है या फिर ये किडनैप हो चुकी है, ये समझ में नहीं आया। फाइनली हमें इन्फॉर्मेशन मतलब लोकेशन तो मिल चुकी है, मेडलिन में मिल चुकी है। अब हमें यहाँ से इसको उठाना है, कार में डालना है और यहाँ से लेके निकलना है। तो अभी हमें हमारी कार को थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं कार कौन सी लगाया था? हाँ वैसे कार तो बढ़िया है, एक जने की सीट है आगे और वहाँ पे वो आराम से बैठ जाएगी। एंड कार भी मेरी बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ सब कुछ है, अगर पीछे कोई बंदे पड़ते हैं तो हम आराम से बच जाएंगे और बाकी तो हम लोग मार ही देंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये बंदे हमें छोड़ेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से ये देखो मेरे को ना ये समझ नहीं आ रही, इन्हीं बंदों को तो मैंने पकड़ के हैंगर की इन्फॉर्मेशन ली थी जहाँ जर्नल आ गया। ओके एंड यहीं पे इस बंदे को मतलब जो हमारी मेडलिन है इसको भी इन्होंने किडनैप कर रखा है। तो ये है कौन सी माफिया, यही तो समझ में नहीं आ रही ना, ये माफिया है कौन सी? अब कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम्हारी माफिया का नाम क्या है मेरे को ये बताओ। इनमें से तो कोई बंदा बता नहीं सकता क्योंकि मैंने सभी को मार दिया है। उसको उठाते हैं यहाँ से, कार लेके जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके निकलते, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बैकअप आ जाए उससे पहले। मैंने मेडलिन को कार के अंदर बिठा लिया है एंड यहाँ पे मतलब फ्रंट सीट पे। एंड यहाँ पे भाई देख रहे हो एकदम भाई पूरी की पूरी सुनसान जगह। यहाँ पे मेरे को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ से निकलते हैं भाइयों एंड देखो एक सेफली जो गैराज है ना वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है मैटर है ना कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ है। क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक तो ये जो ब्लैक मास्क पहन के जो बंदे हैं ना, ये बंदे कौन है, इस माफिया के बारे में हमें पता करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। साथ में ट्रेवर के भी दुश्मन कम नहीं है, एक तो पता नहीं भाई ट्रेवर के पीछे सारी की सारी माफिया पड़ी हुई है और ऊपर से हमारे जनरल भाई सब भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं मेरे लिए। तो थोड़ा सा आराम से हमें एक बेस्ट जगह निकलना पड़ेगा जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह होगी, या तो मेरे को जनरल मतलब कि हमारे डग्गन से पूछनी पड़ेगी या फिर हमें ही कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी या हमारे हैकर से पूछनी पड़ेगी। देखो पूछते हैं भाई, ये फ़ोन कर। मेरी डग्गन से बातचीत हो चुकी है एंड हैकर से बातचीत हो चुकी है। उन दोनों ने है ना मेरे को है ना एक हैंगर के बारे में तो बताया है। ओके और फाइनली वो बहुत अच्छा सिक्योर भी हैंगर है, बट मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है ना, नमूने पीछे वापस से आ गए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये मेडलिन के चक्कर में आए या फिर ये मेरे को मारने आए। यार अब देखो दो चीज़ें हो सकती है ना,
ये तो कुछ भी नहीं सकते, बाकी तो फिर भी देखो मारना तो पड़ेगा ही मेरे को। तो कुछ भी हो जाए जितना जल्दी हो सके यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं आराम से। ट्रेवर भाई बस यहीं पे उतर जाओ और अपनी मिनी गन है ना वो निकाल लो बस बेटा, मिनी गन निकाल लो और बस, और कोई दिक्कत नहीं है अपने। आ जाओ, हम भी तो देखें कि तुम में से कितने बंदे जो बच पाएंगे ट्रेवर भैया जी आराम से। यहाँ पे भाई ये देखो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने बंदे हैं सब लोगों का नेता तो मैं जल्दी बना दूंगा। ज़्यादा टाइम मैं लगने दूंगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। ट्रेवर भाई एक आरपीजी, एक आरपीजी, एक आरपीजी, जल्दी 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 मेरे प्यारे भाई, बस हो गया काम। बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सभी को मरने में, तो बस आरपीजी से ही हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। ये एक बंदा एक और आया है, इसको भी ये भी गया। वो भाई बंदे गाड़ियाँ तो बहुत सारी भेजी है इस बंदे ने, कम गाड़ियाँ नहीं है भाई यहाँ पे। ओके 3-4 बंदे और हैं भाइयों, इन नमूनों का भी नेता बनाते और यहाँ से निकल दे। वैसे मेरी आरपीजी यार बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी अच्छा खासा काम कर ही जाती है। ये भी गए, लास्ट 2 बंदे और बाकी हैं भाइयों, इन नमूनों का भी नेता बनाते। पता नहीं कहाँ पे बच गए हैं। अरे चाची जी कहाँ जा रही हो? एक और। अब भाई कितने बंदे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा एक भी बंदा मरा क्यों नहीं है। अभी एक बंदा बाकी है। ओके 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 ओके, वो रहा शॉटगन चला रहा है। अरे आंटी जी रुक जाइए, कहाँ जा रही है भाग के? कहाँ 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 कहाँ, मेरे को तो दिखा नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही रश मार दिया है। ओके अभी भी जिंदा है वो। अब कहाँ भाई, रुक जाओ, हम भी शॉटगन चलाएंगे, रुको। हाँ हम भी शॉटगन चलाएंगे। यल्ले एक और गोली। अब कोई पीछे है जो मेरे को दिख नहीं रहा है। अबे चाचा तू मार कैसे नहीं आ रहा है, तेरे ऊपर है मार कैसे नहीं आ रहा है? तू क्या दूसरा पार्टी का बंदा है क्या? पता नहीं भाई, आधे से आधे बंदों के ऊपर तो एम नहीं आता है। चलो भाइयों यहाँ से अपनी जो गाड़ी है उसको भी लेके निकलते हैं। भाई सब क्या ही बोले, आगते हो चुके हैं हम इन बंदों से। एक तो इन बंदों के बारे में कुछ पता लगता नहीं है। मैंने अपने हैकर को भी लगा रखा है, मेरा जो रोबोट हैकर है उसको मैंने लगा रखा है पीछे इन लोगों के, बट उसको भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि ये नॉर्मल रैंडम गैंग है, इनका अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनको जितना मारेंगे ये अगले दिन उतने ज़्यादा बंदे ले आते अपनी गैंग में पैसे देके, तो इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है अपना। इनको जो ऑर्डर दे रहा है उसको मारना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ऐसे मारने चलेंगे तो पता नहीं कितनी गैंग है लॉस सेंटर्स के अंदर, इतनी गैंग है जो तुम मार भी नहीं पाएगा अगर तेरी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए। तो इनको जो ऑर्डर दे रहा है हमें उसे मारना पड़ेगा, और वो उसे अभी ढूंढ नहीं पा रहा है। तो जितने बंदे मेरे ऊपर अटैक करने आते हैं मैं उनको तो मार देता हूँ, बाकी जितने नहीं आते वो रहेंगे भाई अपनी जगह। और उसका कहना भी सही है भाई, लॉस सेंटर्स में इतनी सारी गैंग है, जो ट्रेवर सबको मारने में लगा तो भाई बूढ़ा ही हो जाएगा, सही बता रहा हूँ मारते मारते। तो इसलिए हम लोग आराम से जितने बंदे आते हैं हम उनको मार देते हैं, बाकी हमारा हैकर ढूंढने में लगा हुआ है कि इनको ऑर्डर कौन दे रहा है, ड्राइवर के पीछे पड़ा कौन है। यही तो सबसे मेन मोटिव, मतलब कि सबसे मेन मुद्दे वाला काम है ना। पता नहीं भाई, अभी तक पता लगा नहीं है, बाकी पता लग जाए तो कह नहीं सकता। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे के सारे बंदों से मेरी क्या दुश्मनी है। मतलब जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जाता हूँ कि ये बंदे मेरे पीछे पड़ ही जाते हैं। मतलब अच्छा तो नहीं, मेरे लिए जब भी अच्छा होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। अभी जस्ट देखो मैंने मेडलिन को ढूंढा इतने दिनों बाद में, कम से कम 1-2 महीना हो गया इसको ढूंढते हुए, फिर भी भाई अब जाके मुझे मेडलिन मिली। तो पीछे से भाई हमारे वो पीछे पड़ गए थे एकदम से, और अब ये लॉस्ट गैंग वाले इन्होंने तो मेरे को 3-4 दिन का टाइम दिया था कि 3-4 दिन तक तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जियो और फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो भैया जी तुम्हारे 3-4 दिन अभी तक हुए नहीं है क्या? है तुम्हारे 3-4 दिन अभी तक हुए नहीं, मतलब हो गए अभी तो भाई हुए ही नहीं पूरे के पूरे, उससे पहले ही आ गए नमूने। तुम 3-4 बंदे क्या मेरे को मार दोगे? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है 3-4 बंदे क्या समझ के आते हैं मेरे पास, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ बस हो गया काम। इतना तो मेरा वेस्ट ही झेल लेगा भाई, इतना पावरफुल है मेरा वेस्ट आराम से। ये देखो थोड़ी बहुत गोलियां हैं जो लगती है ट्रेवर को, थोड़ा बहुत ब्लड है जो निकल जाता है, बाकी तो हमारी जो मतलब जो हमारा सूट है इतना पावरफुल है कि तुम्हारी छोटी मोटी गोलियों से तो नहीं होगा कुछ भी इसको। ट्रेवर भाई इन गाड़ियों को भी फोड़ दो और यहाँ से निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है बन जाएगा क्या रास्ता? नहीं भाई, ओके फाइनली बन गया। चलो हम यहाँ से निकलते हैं भाइयों वापस से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा काम हो चुका है। क्योंकि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदे मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये लॉस्ट गैंग वालों का तो मेरे को पता लग गया है। ओके वो जो माफिया है ना उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो बंदे क्यों पड़े हुए हैं। अगर उस बंदे ने इन लॉस्ट गैंग वालों को बोला है मुझे मारने के लिए, तो वही जो रेड कार पीछे पड़ती है अब ये क्यों पड़ी हुई है मेरे भाई साहब? क्या ही बोलें, सभी के सही बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ड्राइवर भाई निकलो इनके ऊपर से, नमूने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो भाइयों जितना जल्दी हो सके हम लोग हैंगर के अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ये बंदे मेरे को हैंगर के अंदर पहुंचने देंगे। हर 2 सेकंड में कोई ना कोई बंदा मुझे मारने के लिए आ ही जा रहा है, इतने सारे दुश्मन हो चुके हैं मेरे। अभी मैं बोल रहा था कि भाई दुश्मनों की कमी नहीं है ट्रेवर की ज़िंदगी में, और फाइनली एक और दुश्मन सामने आ चुके हैं। इन नमूनों ने तो भाई पूरा का पूरे तीनों की तीनों रोड ही ब्लॉक कर रखी है। सही है भाई, किसी ना किसी एक रोड से तो आएगा, इसी रूट से। नमूनों ने रूट तो पता कर ही लिया होगा पहले ही। कोई बात नहीं, इन नमूनों का भी नेता बनाना पड़ेगा।
तो हमारी प्यारी सी मिनी गन ही बेटर रहेगी। ये वाली गन मैंने आज तक कभी चलाई नहीं है और बाकी चलानी भी नहीं है मेरे को। मिनी गन आ गई है। वैसे आरपीजी में मेरे पास अब 0 गोलियां हैं। वाह बेटे, कोई बात नहीं, इन नमूनों का भी नेता बना देते हैं। ट्रेवल भैया जी, इन भैया जी का कैसे जनरल ने बोला तुम लोगों को कि आने का, तो इसका मतलब आने का थोड़ी है। अबे तुम लोग मेरे को देख नहीं रहे क्या? बस इस गोली को मार मत देना तुम लोग। मैडलिन के ऊपर एक भी गोली मत चला देना, चाहे से तुम मेरे ऊपर कितनी गोली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम सहन कर लेंगे, बाकी तो हमको डॉक्टर के पास भी जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ट्रेवर को 1-2 गोली तो लगी हुई है। अबे हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ पे हो? आ जाओ हालचाल सब बढ़िया। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। चलो भाइयों, यहाँ पे 3-4 बंदे थे, इन नमूनों का भी नेता मैंने बना दिया है। हो गया है, चलो। अरे एक बंदा और बाकी है। वैसे मेरे को लगता नहीं भाई मैं है ना आर्मी के बंदे मार दिए मैंने, बस पीछे से कुछ हो ना जाए। वैसे मेरे को लगता नहीं कि जनरल ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि उसे मतलब कि वो है ना मुझे मारना चाहता है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो मेरा एनकाउंटर करवा देगा। कोई बात नहीं, देखते हैं भाइयों जो भी होगा। अगर हमारे सामने आएंगे तो बंदे तो मरेंगे ही मरेंगे। हो गया काम। ओके, फाइनली हमें रास्ता भी मिल चुका है, क्योंकि आरपीजी तो थी नहीं हमारे पास, तो हमें ऐसे ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तो चलो भाइयों, अब और कोई दूसरे बंदे आ जाएं, और कोई दूसरी माफिया आ जाए या गोलोस्ट गैंग के बंदे आ जाए, उससे पहले हम निकल लेते हैं हमारे हैंगर के अंदर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी और एकदम सीक्रेटली, क्योंकि अगर और बंदे आ गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके हम पहुँचते हैं हमारे हैंगर के अंदर पहुँच चुके थे एकदम सेफली। एंड यहाँ पे लाके मैंने उसको बिठा भी दिया है, मतलब बिठा तो क्या, लेटा दिया है। एंड यहाँ पे भाई मैंने ना अपने हैकर से भी बातचीत कर ली है। हैकर ने बोला है सर आपको डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा कि अगर इसको होश में लाना है। मेरे को लगता नहीं है कि ये होश में आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी कम से कम 1-2 महीने से बस ऐसे ही पड़ी हुई है। मतलब ये मेरे को लगता है इसको है ना या तो बेहोश करा जा रहा है, ये मेरे हिसाब से होश में ही नहीं आएगी जब तक सो डॉक्टर, या तो इसको होश दिलाने के लिए हमें कोई टेबलेट देनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। वैसे मैं सही बताऊँ ना भाई, ये जो हैंगर है ना डग्गन का, बहुत प्यारा हैंगर है। मैंने वैसे अपने बंदों को बोल दिया है, यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर हमारे बंदे आ जाएंगे एंड यहाँ पे सिक्योरिटी कर लेंगे अच्छे खासे। ओके, एंड यहाँ पे देखो मैं ज़्यादा बंदे रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा बंदे रहेंगे उनका आना जाना उतना ज़्यादा रहेगा, और फिर और बंदों को पता लग जाएगा कि मैडलिन कहाँ पे। तो जितने कम बंदे होंगे उतना बढ़िया रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे महीने में एक बार खाना आएगा, और तो वो पूरे 3-4 बंदे होंगे तो खा लेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को फ़ोन कर देंगे वो तुरंत। तो भी जितना जल्दी हो सके भाई यहाँ से निकलते हैं, हमारे एक हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर को लेके आते हैं। प्यार से आएगा तो बहुत अच्छी बात है, प्यार से नहीं आएगा तो डंडा मार के लेके आएंगे नमूने को। वैसे डंडा मारना बेस्ट रहेगा, उसको बेहोश करके ही लाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस जगह की लोकेशन में देना नहीं चाहता किसी को। वाह भाई वाह, इसकी पंखुड़ी कहाँ गई वे? हेलीकॉप्टर तो है, इसकी पंखुड़ी तो लेके आओ। आधा ही रिपेयर करके छोड़ दिया डग्गन तुम्हारे बंदों ने। चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं एंड फाइनली फटाफट हम एक डॉक्टर को लेके आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ पे हमारा डॉक्टर रहता है। वैसे हमारा नहीं, डॉक्टर रहता है बस। हमारा कौन सी गन यूज़ करें यार? मेरे हिसाब से स्टन गन बेस्ट रहेगी। स्टन गन अबे आई तो थी, ये निकल गई यार। स्टन गन प्यारी सी एक स्टन गन। आजा निकल जा, फिर हम अंदर चलते हैं और उस बंदे को बता के आते हैं कि हम कौन हैं। चलो भाई स्टन गन मिल चुके हैं, अंदर निकलते हैं एंड भैया जी को बेहोश करते हैं और लेके चलते हैं उस गैराज के अंदर। देखो इसको अगर होश में लेके जाएंगे तो ये बंदा इन्फॉर्मेशन दे सकता है किसी को भी, अगर इसको कुछ पता ही नहीं होगा। जब तक देखो वो होश में नहीं आएगी तब तक मैं इसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। तो जब तक ये बंदा यहाँ पे रहेगा, देखो माथे पे मारना बढ़िया नहीं रहेगा, क्या पता पुर्जे उर्जे हिल जाएं इसके तो दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। आराम से आ रहे हो। कांच में कहाँ जाके भिड़ रहे हो चाचा जी? मर मत जाना तू बस यार, मर गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। बस हो गया काम। ओके, तो फाइनली भाई ये चलो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो कि बेहोश हो चुके हैं। अब इनको यहाँ से लेके निकलते हैं एंड गाड़ी में बिठाते हैं, लेके निकलते हैं फटाफट हैंगर के अंदर, और फिर हम चेकअप कराते हैं मैडलिन का, देखते हैं मैडलिन का क्या सीन है क्या नहीं है। क्या है हमारे हैंगर के अंदर, और फाइनली हमारे डॉक्टर भैया जी को भी होश आ चुका है। हेलो हमारे डॉक्टर भैया जी, चलिए निकलिए, अब आपको आपका काम समझाते हैं। वैसे मैंने इसको समझा दिया था कि कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। आ जाओ हमारे। अबे अभी तक बंदे नहीं आएगा यहाँ पे? कोई बात नहीं, आ जाएंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर नहीं आएंगे तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो हैकर है वो कैमरे से नज़र तो रख ही रहा है। आजा मेरे प्यारे भाई, तुझे जिसको ठीक करना है ना वो ऊपर ही है, आजा। तो भाई ये इसको बोलते हैं कि भैया जी इसको ठीक कर दे, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या सीन है। बाकी तो फिर देखो हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो जब तक हमारे पास और कोई काम नहीं है ना, तो मेरे को लगता है कि हमें है ना माफिया मतलब कि जो मतलब एक बार देख लेते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है इसके बारे में। आगे फिर मेरे को लगता है ये लॉस्ट गैंग है ना, इस नमूने का नेता हम बना ही देते हैं आज के आज ही, क्योंकि अगर ये आज के आज इनका बॉस मिल जाएगा तो मैटर्स क्लोज हो जाएगा मेरे को लगता है, शायद तक जहाँ तक मेरे को लगता है। देखो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ना, तो यहाँ से पूरी की पल की इन्फॉर्मेशन हमारे हैकर के पास जाती रहेगी इसकी, तो इतना कोई इशू नहीं रहेगा हमारे लिए।
तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे बंदे भी नहीं आएंगे तभी बढ़िया रहेगा, और बंदे नहीं आएंगे तो ही बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो अबे कहाँ मर गया बे? अबे आजा भाई, कहाँ मर गया? कौन सी पतली गली में निकल गया बेवकूफ़ इंसान? अरे आजा मेरे भाई। ये नहीं, यहाँ पे कर क्या रहा है? इसको भाई ऊपर लेके निकलता हूँ मैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या बताता है ये। इसलिए भाइयों हमारी बातचीत हमारे डॉक्टर से और साथ में हमारे हैकर से भी हो चुकी है। मेरे को लग रहा है पीएम का है ना सिर घूम चुका है। ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है मेरे को, या तो फिर कोई बड़ा लफड़ा हुआ है पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, या तो फिर ये बंदा कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मेरे को लग रहा है पीएम के बाद साइड में रखते हैं, पहले इसकी बात बता देता हूँ। हमारे डॉक्टर का कहना यह है कि सर जी इसको है ना एक खास तरीके का केमिकल दिया जा रहा है जिससे बस ये जिंदा रहेगी और परमानेंट बस बेहोश हो जाएगी। मतलब ये जिंदा तो रहेगी पर ये कभी होश में नहीं आ पाएगी, इस तरीके का इसके अंदर केमिकल डाला गया है। तो मैंने बोला कि भैया जी तो इसका तोड़ बताओ भाई, क्योंकि उस लड़की को जगाना है। तो इसने बोला कि ये केमिकल अपने मतलब लॉस सैंटोस के अंदर तो मिलेगा नहीं, इसको बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केमिकल है मुझे आधा तो समझ में नहीं आ रहा है, बट जितना मुझे समझ में आया है कि ये लड़की जब तक ये केमिकल इसके अंदर रहेगा तब तक ये लड़की बेहोश रहेगी। इसका एंटीबायोटिक जो भी लेके आना पड़ेगा इसके लिए, जो भी इसका एंटीडोट है वो हमें लेके आना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या, एंटीडोट है वो हमें लेके आना पड़ेगा, जिससे ये इस केमिकल को मारा जा सके इसी के शरीर के अंदर, क्योंकि अब केमिकल एक बार शरीर के अंदर फैल चुका है तो केमिकल को निकालना तो इम्पॉसिबल है, बट हमें उस केमिकल को मारना पड़ेगा। तो हमें एंटीडोट निकालना पड़ेगा इसका। तो एंटीडोट निकलेगा कहाँ से? हमें कुछ साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा, ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कौन सी प्रकार का केमिकल है और इसका क्या तोड़ हो सकता है। तो कोई बात नहीं भाई, किसी साइंटिस्ट को भी उठा लेंगे हम। तेरे को उठाए तो साइंटिस्ट को भी उठा लेंगे। इसने बोला कि मैं होश में लाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये दवाइयों से आ जाए तो, बाकी तो आपकी मर्जी, आपकी किस्मत होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो बाकी तो फिर हमें एंटीडोट ही बनाना पड़ेगा। तो भाइयों अब वो बात तो छोड़ो कि इसकी तो हम होश में ले आएंगे इसको कैसे बिना कैसे करके एंटीडोट बनवा के। अब आते हैं हमारे पीएम के ऊपर। पीएम ने भाई पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के अंदर लॉकडाउन लगा दिया है। कहना यह है कि लॉस सैंटोस के अंदर कोई दूसरे देश का जासूस है जो हमारे लॉस सैंटोस के अंदर न्यूक्लियर बम को बना रहा है, मतलब बना क्या रहा है, फिट कर चुका है, एंड वो कभी भी फट सकता है। तो हमें हमारे खबरियों से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जितना जल्दी हो सके मतलब कि हमें पूरी के पूरे सभी घरों की तलाशी लेनी पड़ेगी, सभी के सभी जितनी भी जगह सबकी तलाशी लेनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना अपने घर के अंदर रहिए, बाहर मत दौड़िए, भीड़ भड़ा के एरिया में मत जाइए। ये वाला सीन है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस उड़ाने का किसी ने प्लान बनाया दूसरे शहर के लोगों ने। तो कोई बात नहीं भाई, अब देखो ये हमारे पीएम का प्लान भी हो सकता है या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है। देखो मैंने है ना मेरी वेदर से बातचीत कर ली है, मेरी वेदर ने बोला कि हाँ सर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पीएम के पास फ़ोन आया था ना, या तो उसके खबरी का हो सकता है या फिर उसका कोई प्लान हो सकता है। देखो मैं कह तो नहीं सकता, हाँ बट उसके पास फ़ोन आया था, तभी से पूरा का पूरा लॉकडाउन लग चुका है। तो देखो भाइयों अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा। अभी हम निकलते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई बंदे भी नहीं है, क्योंकि देखो अब मेरे को लगता नहीं कि जनरल मेरे पीछे पड़ेगा, क्योंकि अब वो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर पीएम की नज़र रहेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जनरल मेरे को मारने के लिए बंदे भेजेगा, आर्मी वाले बंदे भेजेगा, दूसरे बंदे भेजेगा वो बात अलग है। जब तक जनरल थमा हुआ है, जब तक इस लॉस्ट गैंग का मैं नामो निशान मिटा देता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके बॉस को पकड़ के इसको धमका धमकू के हम मैटर क्लोज करवा लेते हैं, क्योंकि एक बार जनरल पीछे पड़ा ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जनरल इसी वजह से अभी रुका हुआ है, मेरे को लगता है इसी वजह से वो अटैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में अब उसके फादर के बंदे हैं, पूरी आर्मी सारे के सारे बंदे उस बॉम्ब को ढूंढने में लगेंगे। तो देखते हैं भाई, शायद इसी वजह से मेरे ऊपर अभी तक अटैक नहीं हुआ आर्मी का, सिर्फ वो एक बार अटैक हुआ था, वो भी पहले। हमारी हैकर से बातचीत हो चुकी है और हमें पहली लोकेशन मिल चुकी है हमारे प्यारे भाइयों की। इन नमूने भाइयों का हम जाके नेता बनाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि इनके बॉस की लोकेशन कहाँ पे आएगी। तो हमारे प्यारे भाइयों आप लोगों का जो बॉस है वो हमारे अंडर में आ चुका है, तो कृपया करके आप अपने बॉस की लोकेशन बताइए, क्योंकि हमारे हत्या वो चढ़ने वाला है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसे मरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप हमारी प्लीज़ मदद करिए और अपने बॉस की जो लोकेशन है हमें दे दीजिए। देखो मेरे को बंदे तो दिख रहे हैं, देख रहे हो सामने, ये रहा बंदा, ये रहा बंदा, बंदे बहुत सारे हैं यार। मेरे को लग रहा है मिनी गन यूज़ में लेनी चाहिए या फिर इससे ही काम हो जाएगा। मेरे को लग रहा है इससे काम हो जाना चाहिए वैसे तो। बाकी देखो कहे तो अब भाई साहब बंदे हैं, क्या हैं बंदे हर जगह खड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ से करेंगे इनका उद्घाटन। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, बढ़िया। अबे तू कहाँ जा रहा है? हेलो मेरे प्यारे भाई, मत जाओ यार, मत जाओ, मत किसको। इन बंदों को पता लगा है कि भाई इनके ऊपर अटैक हो चुका है। अबे कहाँ जा रहे हो तुम में से? वैसे इनमें से मेरे को लगता नहीं कि कोई भी बंदा मुझे मार पाएगा, ज़्यादा बंदे हैं ही नहीं भाई। यहीं के यहीं नमूनों का नेता बना दूंगा, ज़्यादा निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आ जाओ। कितने बंदे, ये बंदा भी गया। वैसे मिनी गन यहाँ पे बेस्ट काम करती। अबे चाचा तू यहाँ पे कैसा मार रहा है?
तू भी निकल, एक वो रहा, ये भी निकल, तू भी आ जा। और भी जितने बंदे सारे के सारे भाई एक ही जगह पे आ जाओ ना, सबको मार मूर के यहाँ पे नक्की कर देंगे। देखो वैसे ही है ना, देखो मेरे लिए ना यहाँ पे किसी को बचाना, हाँ वैसे बचाना ज़रूरी है यार, एक बंदा तो बचना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर सारे मर गए तो फिर मेरे को बताएगा कौन कि इनका बॉस है कहाँ पे। मुझे थोड़ा सा दिमाग से भी मारना पड़ेगा। वैसे लगता है कि यहाँ पे बच जाएगा, अगर बंदे नहीं बताएंगे तो उनका फ़ोन बताएगा। जितना जल्दी हो सके हमें काम कंप्लीट करना है, तो ये वाला बेटर रहेगा। चलो मेरे प्यारे भाइयों, एक ये वाली मोली फेंको, वेरी गुड। और कोई है? नहीं भाई मेरे को लगता नहीं कि नहीं अंदर होंगे ना यार बंदे। ओके ओके बंदे हैं इधर भी। एक ये वाली गोली चलाओ, एक ये वाली। वाह भाई वाह, इधर तो कोई जा ही नहीं रही भाई, वो गोली मतलब कि मोली जा ही नहीं रही है अंदर। ओके यहाँ पे जितने बंदे सभी के सभी बंदे मर चुके हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा गोलियाँ पड़ कहाँ से रही है मेरे को। जितने बंदे सारे के सारे जल जुला के हो जाएगा, हमारा काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बे 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 भाई इतना शोर मत करो यार, आराम से, इतना ज़्यादा कोई जल्दी भी आजी भी नहीं है अपन को, आराम से। ओके और कितने बंदे हैं देख लेते हैं भाई यहाँ पे। जितने भी बंदे मेरे को लग रहा है सभी के सभी बंदों का काम हो जाए। अब इस मेरे को लग रहा है इन बंदों को तो पता ही नहीं लगा कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। अरे प्यारे भाइयों तुम बच गए, तुम हुए नहीं तुम्हारे साथ कुछ। अगर भाई ये बंदे निकल के कहाँ से आ रहे हैं, तो भी मतलब पास मारे, बस मैं तो मुक्के मेल दे रहा हूँ। अरे पीछे बंदे, अबे ये बंदे तो जम गए थे, अभी खड़े भी हो गए। वाह बेटे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ना सारे बंदे नहीं मारने, अब इनमें से किसी एक बंदे को जिंदा भी रखना। और मेरे को लग रहा है कोई ना कोई बंदा तो जिंदा है, जो मेरे ऊपर फायर तो कर रहा है इतनी देर से, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा है कहाँ पे भाई, कहाँ पे। ओके मेरे को बंदा दिख चुका है भाइयों। इस बंदे को थोड़ा सा पैर में गोली मारेंगे और इस बंदे से पूछताछ करेंगे कि तुम्हारे बॉस कहाँ पे, बॉस चाचा कहाँ पे तुम्हारे। गए, आराम से गिर मत भाई, आराम से, मर मत जाना यार तू। ओके जिंदा है ना, हाँ तो बेहोश है, तो बेहोश ही रहे, बेहोश हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर वो बंदा। एंड यहाँ पे देख लेते भाई और कोई इनका बंदा तो नहीं है ना। नहीं भाई यहाँ से हम जा नहीं सकते नीचे, और ऊपर तो मेरे को लग नहीं रहा कि अब कोई और बंदा होगा। एंड अंदर कोई है, एक बार देख लेते हैं। नहीं भाई ऊपर तो कोई भी नहीं है। अब एक बार नीचे भी जाके देख लेता हूँ इनका, अगर और कोई बंदा बाकी है तो उनको भी मार मूर के नक्की करते हैं। वो एक बंदा बचा हुआ है तो उससे कोई ना कोई बंदा तो जिंदा है जो गोली चला रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई कहाँ, तू कैसे बच गया? नीचे होने के बावजूद भी बच गया। ये क्या है पता नहीं भाई, ये क्या है, बट जो भी है बढ़िया है। चलो यहाँ से निकलते भाइयों। एंड मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना कोई बंदे तो बाकी है। ओके ये रहे, चलो मेरे प्यारे भाई तू भी निकल। ये बंदा आखिरी था, मैंने आखिरी नहीं पे बंदे हैं अभी भी। रिलोड कर ट्रेवर, जल्दी मरने के विचार में है क्या? ओके ये बंदा भी गया। ओके एक बंदा ये रहा। अब नीचे से बंदे आ रहे हैं क्या? कोई और है? और कोई है तो आ जाओ मेरे प्यारे भाई। इनको भी बेहोश करें या फिर मार दें? मुझे लग रहा है मार देना बेटर रहेगा, क्योंकि एक बंदा है ना बेहोश, बहुत है। बताना होगा तो एक बंदा बता देगा, वरना तो वो भी नहीं बताएगा। हो गया काम, हो गया। चलो अबे ये बंदा भाई तो क्या है भाई, ट्रेवर भाई रिलोड कर यार जल्दी। गया। हो गया काम, बस बेटर है। ओके तो फाइनली भाइयों हमने इन सभी नमूनों का नेता बना दिया है। बेचारे ड्रग्स बना रहे थे, हो गया इनका ड्रग्स का काम। ये लो। एंड और कोई है? वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रही है जो गोलियाँ हैं ये ट्रेवर मतलब जीटी के ग्लिच हैं या फिर कुछ और हैं, समझ में तो नहीं आ रहा है। बाकी जो भी है बढ़िया है भाई। ये भी गया। ओके तो फाइनली मेरे को लग रहा है भाई यहाँ के जितने बंदे सभी के सभी बंदों को तो मैंने मार दिया है। ये मेरे को लग रहा है जीटी का एक ग्लिच है जो मेरे ऊपर बार बार में गोलियाँ चल रही है। अब जो बाहर बंदा है उसको जाके मैं एक बार निपटा देता हूँ, क्योंकि वो ही है जो बंदा हमें बताएगा कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। अरे ये रहा, ये मार रहे हैं बंदे। मर जा भाई, मर जा यार, मर जाओ ना तुम लोग। जिंदा कैसे बच रहे हो भाई तुम लोग इतने बंदे? ये रहा, ये देखो एक मेरे को लग रहा है जीटी का ग्लिच, पता नहीं क्या है। अभी भी बंदे जिंदा हैं, पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं। हो गया काम भाई, एक जगह ही इतने सारे बंदे थे तो पता नहीं और कितनी जगह होंगे बंदे। चलो भाइयों इस बंदे को उठाते हैं, इससे पूछता हूँ मैं, सारी की सारी बातचीत करता हूँ, देखो क्या बताता है ये। इस बंदे से बातचीत हो चुकी थी जिसका काम मैंने कर दिया है। बंदे ने कुछ नहीं बताया, इसने बोला तुम्हें मारना है तो मार दो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला तो नहीं हूँ। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदा मेरे को मार कहाँ से रहा है। ये मेरे को लग रहा है जीटी का कोई ग्लिच ही है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे कोई भी बंदा बचा तो नहीं है। आर पार गोली आ रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रही आ कहाँ से रही है ना। भाई ये जीटी का कोई ग्लिच है, यहाँ से निकल लेते हैं। या तो फिर ये भूत वाला हाउस है, इसके अंदर कोई भूत है जो मुझे मारना चाहता है। चलो भाइयों यहाँ का जितने बंदे थे सभी के सभी बंदों को तो मैंने मार दिया है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं है बॉस की, बाकी देख लेते हैं। और ना ही अभी तक हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी हमारे पूरे के पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका है, एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी आपको पूरे के पूरे शहर में। अब ये देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस लॉकडाउन का कोई मतलब भी है
या फिर ये किसी और कारण की वजह से लगाया गया है? क्योंकि भाई देखो मतलब कि जो पीएम हैं ये हमारे पीएम भाई साहब जी 2 नंबर भी काम करते हैं, तो ये किसी उस कारण की वजह से तो नहीं लगा, किसी और दूसरी कारण की वजह से। देख लेते हैं भाइयों, जो भी होगा देखा जाएगा। अब वेट ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं हमारे पास कोई रास्ता है। देखो हमने माफिया को मारने की कोशिश की, यहाँ पे आए बंदे को मारा, बट किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक। तो बाकी देख लेते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो बहुत बढ़िया बात है।